जय श्री राम, जय बाबा की। स्वागत है भाइयों मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। आज फिर एक और टॉपिक बाबा का छेड़ रहा हूँ। बाबा असलियत में क्या है और उसकी शक्ति क्या है, कौन से देवी देवताओं से वो दबता है या उनकी मान रखता है, थोड़ी इज्जत करता है या नहीं करता, या बाबा अपने पे आ जाए तो क्या होता है, किसी के घर में रोग में हो तो क्या होता है, और बाबा की अगर मर्ज़ी हो तो वो अपने गुरु को क्या से क्या बना दे, और अगर गलती हो तो उसको क्या बना देगा। तो बाबा की कुछ जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है कई लोगों के साथ बीत रही हो, क्योंकि मैं वो बात बताऊंगा जो आजकल लोग झेल रहे हैं, जिनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं बाबा को लेके, या फिर किसी ने रोग में छोड़ रखा है, या फिर कोई पूजना चाह रहा है, या फिर जो पूज रहा है उसको बाबा के बारे में पता ना हो कि वो क्या से क्या कर सकता है। पूज रहे हैं जिनके घर में ख़ानदानी चला आ रहा है, जो बड़े बुज़ुर्ग थे उनको तो पता है क्या, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को उतना ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि क्या होता है, बुलाकी का क्या मतलब है, उसकी शक्ति क्या है और वो क्या कर सकता है। भाई नाम तो बुलाकी मसान है, कहने को तो 52 रूपी है, 52 डोरी का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देव है। ये पूज रहा है आज जगत में, क्या यूपी, क्या हरियाणा, क्या बिहार, मैंने बाबा को नेपाल तक पूजते हुए देखा है, मुसलमानों को भी पूजते हुए देखा है। तो बाबा की शक्ति का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। इसको गैर जात भी आज बहुत अच्छी तरह से मान रही है, पूज रही है, लेकिन कुछ लोगों के पिन टूटती रहती है। क्या पिन टूटती रहती है? और यही कि ये बुलाकी गलत देव है, बुरा देव है, इसके लेने से ये हो जाएगा, उसके लेने से वो हो जाएगा। वो अपना देव नहीं देखते कि उनका देव क्या कर रहा है। वो अपने, कहते हैं ना, अपनी गलेबान में नहीं झांकते, दूसरे की गलेबान में झांक के बताते हैं कि तेरी गर्दन पे मैल कितना है। तो बाबा की कुछ बात ऐसी ही है। आज इसको हर स्टेट में अलग अलग नाम से पूज रहे हैं। कहीं पे पहलवान बाबा के नाम से पूज रहे हैं, कहीं पे मसान पूज रहे हैं, और कहीं पे लड्डू वाले के नाम से पूज रहे हैं, कहीं पे कुएं वाले के नाम से पूज रहे हैं। बाबा के इतने नाम बता दूंगा जितने हमने सोचे नहीं होंगे। किस किस जात में पूज रहा है। इसको चमार पूज रहा है, वाल्मीकि पूज रहा है, पंडित पूज रहा है, मुसलमान पूज रहा है, क्रिश्चियन भी पूज रहा है। आजकल क्या हो रहा है कि अगर कोई रोग ऐसा बैठ गया घर में तगड़ा ही, तो वाल्मीकियों के मन में ये आ जाता है कि भाई हमारे घर के देवी देवता कोई काम नहीं कर रहे, तो क्रिश्चियन बन जाते हैं। और क्रिश्चियन भी बन जाते, कुछ रुपयों की खातिर अपना धर्म बदल रहे हैं। ये क्रिश्चियन बनने में कुछ पैसा मिलता है, सुना है मैंने कि 1-2 लाख रुपए देते हैं। वो अपना धर्म छोड़ के, देवी देवताओं को छोड़ के अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। भाई हिंदू है, हिंदू की तरह रहे। मैं नहीं कहता भाई कोई कुछ भी बनना चाहता बने, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अपनी घर की सोच को छोड़ के दूसरे पे विश्वास करना यह ठीक नहीं है। कहते हैं ना, अपने घर का बाप बैठा उसकी इज्जत नहीं होती है, और दूसरे के बाप को बाप कह रहे हैं। तो भाई अब जो बाबा बुलाकी है, जिसके घर में रोग में बैठा है, पहले तो उनकी ही बात सुन लो कि जिसके घर में रोग में बाबा बैठा है, किसी ने भेज दिया, रोग में आ गया, पूरे परिवार पे घर में घुस के बैठ गया, तो बाबा क्या करेगा? सबसे पहले उसके घर की दीवान को खींच देगा, बांध देगा, और घर के अंदर ऐसा तांडव मचा देगा कि ये सब दोष उनके घर का ही है, उनके घर के देवी देवता ही उनके कल्याण में लगे हुए हैं। लेकिन घर के देवी देवता तो बांध देता बाबा बुरे में आते ही। अब बुरे में आता क्यों है कि गुरु के कहने पे कोई दुश्मनी ले ली, किसी ने कोई बात कह दी, गुरु से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, या गुरु को उल्टा सीधा या अपशब्द कह दिया, या लेन देन में कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो गुरु बाबा को बुरे में छोड़ देता है। अरे गुरु तो अपने कर्म के खुद ही फल खाएगा, उसको तो हम किसी गिनती में नहीं गिनेंगे। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया, जिसका कुछ लेना देना नहीं है, उसके घर बाबा जाके बैठ गया और उसके घर का नाश हो रहा है और बाबा बदनाम हो रहा है।
अच्छे से अच्छे भगत चले जाते हैं, देखते हैं भी, उनको तो समझ नहीं आता कि बाबा तो बहरूपिया है, 52 रूपों का मालिक है, 52 शक्तियों का मालिक है। वो छल कर देता है, वो घुमा देता है, हर एक की भुजा काट देगा। उसको वही दिखाएगा जो उसके घर के देव हैं या उस गुरु के देव हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर बाबा की भुजा में बाबा को छाटना है, तो अगर तुम्हारी जो दीवान है, जो गुरु अपनी दीवान लेकर चलता है, उसको सेम अपनी दीवान दिखाई दे जहाँ पे रोगी है, और बाबा जहाँ रोग में है वहाँ पर उसको अपनी दीवान दिखाई दे रही है, तो समझ जाए वो बाबा ही है। और वैसे जहाँ पर बाबा बुलाकी का भगत जाता है, तो वहाँ पे तो बाबा दूर से दिख जाता है कि यहाँ पे बाबा बैठा हुआ है। बुलाकी अपने गुरु से ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता है, लेकिन गुरु ईमानदार है तभी। गुरु बेईमान है, लालच कपटी मन में छल कपट भरा हुआ है, तो उसको तो बाबा ज़िंदगी भर नहीं दिखेगा। अब जितना मर्जी हाथ पैर मार ले, वहाँ से बाबा को हटा सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि भी बाबा हम उठा सकते हैं। बाबा को उठाने वाला देव अब तक तो मैंने नहीं देखा। और अगर कोई जानता है कि बाबा को उठाने वाला देव है, तो भाई बताना कमेंट में, ठीक है। मेरी नज़र में तो बाबा को उठाने वाला कोई भी देव नहीं है। बाबा की खुद की मर्ज़ी होगी तो वो बख्श सकता है, उस परिवार को बख्श दे, छोड़ दे, और अगर ना छोड़े तो भाई 7 जन्म तक ना छोड़े। बाबा को मनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, बाबा से बातचीत करें, बाबा को मनाएं। बाबा आता है तो उसको किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ करके उसकी हर बात में राज़ी करके उसको मनाया जाए, और मना के उसके आगरा पे, यमुना जी पे वचन कटवाए जाएं। पूरे परिवार पे है तो पूरे परिवार पर से उतारा जाए, तो बाबा अपनी भेंट पूजा लेके बैठ जाता है। और अगर नहीं मानता उतरने के लिए, पूजने के लिए कह दिया उसने, तो फिर भलाई इसी में है कि वो और ज़्यादा चक्रों में ना पड़े किसी के कि बाबा को उतरवा लें। अगर बाबा कह रहा है पूजेगा तो उसको पूज ले, लेकिन कुछ शर्त रख के, वचन रख के कि हम ऐसे पूजेंगे, इस तरीके से, हम एक सिगरेट देंगे, हम एक लड्डू देंगे, या हम तेरी घर के बाहर एक बतासे की, एक लौंग की फाकी देंगे। तो वो बाबा से वचन लेने के ऊपर है कि बाबा को किस तरीके से पूज सकते हैं, ठीक है। बाबा बुरा देव नहीं है, मानने पे बाबा मान जाता है। अगर इससे भगत चैलेंज वाली बात करता है तो बाबा भी चैलेंज ही लेता है। तो बाबा चाहे कोई बड़े से बड़ा देव आ जाए, बाबा वहाँ से हटता नहीं है, ठीक है। और बाबा को पूजने के फ़ायदे क्या हैं भाई? पूजने के ये फ़ायदे हैं कि जो भी काम तुम्हारा अटका पड़ा हो, कहने से पहले वो काम कर देगा। घर में कभी भी कोई रोग नहीं घुसेगा। घर के देवी देवताओं पर किसी की आंख नहीं पड़ेगी, कोई देख नहीं सकता तुम्हारे देवी देवताओं को कि कोई गड़बड़ कर जाए। बाबा के बहुत फ़ायदे हैं। अगर गुरु बढ़िया चल रहा है तो बाबा उसकी कहने से पहले उसके सारे काम कर देगा। और बाबा किस देव के आगे झुक जाता है, मान रखता है कुछ देवों का। जैसे अपना देव गुमानी है, देव गुमानी आ गया तो बाबा को शांत कर सकता है कि बोला कि तू जा यहाँ से, तो बाबा उसकी इज्जत करता है, मान के चला जाता है। उसकी माता आ गई फूला चौकी, फूला चौकी की भी मान सम्मान करता है, मान रखता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। माता खादराबाद की कालका आ गई, उसका भी मान सम्मान रखता है, तो उसकी भी बात मान के चला जाता है। और माता अनथिया चौकी आ गई तो उसकी भी बात मानता है, और मान सम्मान करके माता का बाबा शांत हो जाता है। और अगर भगत ऐठ में है कि हाँ भाई मैं इन देवों से बुलाकी को हटा सकता हूँ, तो फिर ना देव गुमानी सामने रहेगा, बाबा वहीं खड़ा रहेगा, गुमानी साहब चले जाएंगे। क्योंकि जिद पे अड़ गया तो बाबा जानता है कि इसकी जिद तोड़ना मुश्किल है, जिद नहीं ख़त्म कर सकते। इसको पुचकार के मना कर ही शांत किया जा सकता है। अगर माता फूला आ गई तो फिर बाबा अपने पे है तो किसी भी माता की आन तमन्ना नहीं मानता कि भैया उसको किसी ने चैलेंज किया है, तो वो उस घमंड में बैठ जाता है कि इसने मुझे चैलेंज किया तो मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। तो किसी भी माता की नहीं सुनेगा, ना किसी घर के देव की सुनेगा, और ना फिर गुरु की सुनेगा कि इस गुरु इसने मुझे धमकी दी है, इसने मुझे चैलेंज दिया, तो मैं इसके चैलेंज को स्वीकार करूंगा, और जब तक ये हार नहीं मानेगा तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जब तक बाबा वहाँ से नहीं हटेगा। तो बाबा के कारनामे भी बहुत बड़े बड़े हैं।
और बाबा ने अगर किसी का बिगाड़ दिया तो वो बहुत ही बुरा बिगाड़ता है, और बाबा ऐसे किसी का बुरा नहीं करता जब तक गुरु किसी का बुरा ना करवाए। क्योंकि बाबा तो बाबा ही है, बालक है, बच्चा है, उसको जैसी शिक्षा देंगे वैसा ही वो काम करेगा। इसमें बाबा को दोष नहीं दे सकते हम। दोष देना है तो गुरुओं को दो कि भाई बुलाकी के गुरु गलत हो सकते हैं लेकिन बुलाकी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो जगत में अपने नाम का डंका बजवा रहा है, पुज रहा है, दुनिया आगरा में जाके मेला लगा रही है, तो वो देव गलत नहीं है। गलत में कौन सा देव नहीं आ जाता है, बहुत सारे देव हैं जो गलत में आ जाते हैं, लेकिन गलत तो नहीं है ना देव। कहीं ना कहीं अपने गुरुओं की कमी की वजह से ही देव गलती में आता है, उनकी वजह से ही खोर में छटता है। नहीं तो देवता तो भगवान का रूप है, भगवान किसका चाहेंगे कि गलत हो। तो ऐसा ही है भाई, बाबा बुलाकी का चमत्कार देखना है। जो बाबा को पूजते हैं, जिन्होंने देखा वो चमत्कार, वो तो मरते हुए की सांसें छीन लाता है भगवान से, ऐसा चमत्कारी देव है। और अगर मारना हो, गलत में काम करवा दिया हो किसी ने, तो बाबा गुरु की सांसें छीनने में भी टाइम नहीं लगाता। इसलिए बाबा से ना तो बुरा कहो और ना इसके बारे में कोई बुरा सुने। अगर बाबा का भगत है तो वो बुरा बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। और गुरु जितने भी लोग बुरे में काम लेते हैं, उनको हो सकता है मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, लगती तो लगने दो। हमारे पास बाबा का आशीर्वाद है तो अपने को इतनी चिंता नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, तो बाबा के बारे में और भी जानकारी मैं लेकर आ रहा हूँ कि बाबा से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों के आगे बाबा की अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों पेश करूँगा। आप खुद ही फैसला करना कि बाबा अच्छाई ज़्यादा करता है या बुराई ज़्यादा करता है। क्योंकि बुराई में तो बाबा को 10 नंबर आगे चला रखा है, क्योंकि बुरे भगत ज़्यादा हैं। बुरे भगत ज़्यादा है, बाबा को बुराई में चला देते हैं। बिना वचनों के ले रखा है तो चला रहे हैं। और जिस दिन फिर बाबा अपने ऊपर आ जाता है तो फिर उन्हीं बातों का पीछा करके गुरु को दिखा देता है, भाई तेरे मेरे तो कोई वचन नहीं है, अब मैं दिखाता हूँ तुझे क्या करूँगा मैं। फिर गुरु को अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। बुलाकी एक अच्छा देव है, इससे बना कर ही रखनी चाहिए, कभी बिगाड़ कर ना चले। मैं ये नहीं कहता भाई हमारा बुलाकी ही सब कुछ है, बहुत बड़े बड़े देव हैं, बुलाकी से बड़े बड़े देव हैं। हर देव अपने आप में एक अलग ही शक्ति रखता है, लेकिन इसकी शक्ति इसके साथ एक तो मसानों में सबसे बड़ा मसान मान लो यही है। इससे बड़ा मसान मैंने नहीं देखा अभी तक। हो सकता है बड़े मसान हो, लेकिन कच्चे कलवों और मसानों में तो सबसे आगे और सबसे तेज़ चलने वाला यही है। इसके पीछे 5 कालकाएँ चलती हैं। हमारी नथिया माता खादराबाद की कालका, देव घुमानी भी साथ चलते हैं। ठीक, ऐसा कोई भी देव नहीं है जो बाबा से मिलकर ना चलता हो। यहाँ तक कि बाबरी भी बाबा का साथ लेकर चलते हैं, बाबा को साथ रखते हैं, और बाबा भी बाबरियों का साथ लेकर चलता है। लेकिन गुरुओं ने अपनी अलग अलग कहानियाँ बना रखी हैं, तो जिस हिसाब से गुरुओं को सही लगता है वो उसी तरीके से चला रहे हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी सी बात को लेके। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय बाबा बुलाकी की ज़रूर लिखना। और कोई बात अगर करनी हो तो कमेंट में छोड़ सकते हैं अपनी बात। जय बाबा की, जय श्री राम।